किसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब दूध वाली रहती थी। वह कई बार अमीर बनने का ख्वाब देखा करती थी, पर वह कैसे अमीर बन सकती थी यह उसे नहीं मालूम था। एक दिन अचानक उसे एक युक्ति सूझी। वह एक अमीर दूध वाले के पास गई और कहा, क्या आप मुझे उधार में दूध दे सकते हैं? मैं उसे ले जाकर शहर में बेचूंगी और धन कमाऊंगी। दूध वाला उसकी बात से सहमत हो गया। अगली सुबह उसने दूध वाले से दूध लिया और 2 बर्तनों में दूध भर लिया। फिर उसने उन बर्तनों में थोड़ा पानी मिला दिया ताकि दूध की मात्रा बढ़ाई जा सके। वह सोचने लगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इनमें पानी मिलाया है। इस तरह मैं खूब धन कमाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी। वह दूध से भरे दोनों बर्तन अपने सिर पर उठाए और एक हाथ में छड़ी लिए शहर की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे वह कल्पना की दुनिया में खो गई। उसने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। वह सोचने लगी, मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी, वे अंडे देंगी। मैं उन अंडों को बेचूंगी। कुछ अंडे अपने पास भी रखूंगी। उनमें से चूजे निकलेंगे। फिर धीरे धीरे वे चूजे बड़े होंगे। बड़े होकर वे भी अंडे देंगे। उससे जो कमाई होगी उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगी। उस गाय से मुझे दूध प्राप्त होगा। फिर मैं उस दूध को बेचूंगी। उससे जो कमाई होगी उससे मैं एक और गाय खरीदूंगी। शीघ्र ही मेरे पास इतना धन होगा कि मैं विवाह करके अपना एक खुशहाल जीवन आरंभ कर सकूंगी। फिर हमारे बच्चे होंगे। अगर मेरे बच्चे मुझे तंग करेंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगी। ऐसा करते हुए उसने अपनी छड़ी को उठाया और जोर से ऊपर की ओर वार किया। लेकिन यह क्या, उसका यह वार तो सीधे उन मिट्टी के बर्तनों पर पड़ा जो उसने सिर पर उठा रखे थे और जिनमें दूध भरा हुआ था। दोनों बर्तन टूट गए। सारा दूध निकलकर उसके शरीर को गीला करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही उसके सारे ख्याली पुलाव नष्ट हो गए। उसका दूध बेचकर अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने केवल एक गलती कर दी थी कि उसने कार्य पूर्ण होने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जो कि उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य का सही तरीके से अनुमान लगा लेना चाहिए। हमें भविष्य को देखते हुए ही कार्यों को सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य भी गलत साबित हो सकता है।